रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और अब हम चल रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट की। तो हम करेंगे लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट जो है टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस। कितने तरह की डेफिनेशंस होती हैं, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन अधिकतर निकल आता है। तो मेन जो 10 है, जो टॉप 10 कह सकते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम आज उसको कवर करेंगे। हमारा लेक्चर खत्म होगा, जैसे कि मैं आपको बताऊं हमारा लेक्चर 40 मिनट का होता है, 40 मिनट बाद ही बंद होता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, दोबारा लिंक मिलेगा और आपको दोबारा ज्वाइन करना है। जितना रह जाएगा वो 40 मिनट के बाद दोबारा कंटिन्यू होगा, ठीक है। अभी ये जो हम वीडियो, ये जो हमारे क्लास चल रही है, ये हमारी एज इट इज यूट्यूब पे जाएगी। तो आपके कोई भी डाउट हो वगैरह हो, कुछ भी हो, आप तुरंत पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ डेफिनेशन शुरू करते हैं। बहुत दिनों बाद काफी नए बच्चे भी आए हैं। सो शुरू करने से पहले कुछ पॉजिटिव हो जाए, जैसे कुछ मीठा हो जाए। कहते हैं 90% ऑफ सक्सेस इज वेकिंग अप एवरी डे विद अ लिटिल होप एंड मोटिवेशन इन योर हार्ट। डेली सुबह उठो और बस एक छोटी सी उम्मीद रखो कि मेरा इस बार नेट हो जाएगा, मेरा इस बार जेआरएफ हो जाएगा, और अपने आप को मोटिवेशन करो, अपने दिल को मोटिवेट करो कि इस बार कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मोटिवेशन डेली सुबह उठ के करोगे तो ऑटोमेटिकली लाइफ अच्छी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो डेफिनेशंस होती हैं, ये डेफिनेशन बहुत काम की चीजें हैं, ठीक है। इनमें से जो सबसे फेमस डेफिनेशन है वो आपके सामने है, जिसको हम कहते हैं एनालॉजी डेफिनेशन, एनालॉजिकल डेफिनेशन। ये आपको पता भी होगा। इसको हम शॉर्ट नोट्स में करेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। कॉपी पेन लेके बैठो जो पहली बार आए हैं, और कॉपी पेन में साथ साथ नोट्स बनाते रहना, ठीक है। वैसे एक एक लाइन के नोट्स की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी आप बना सकते हो। तो देखो शुरू करते हैं। एनालॉजी डेफिनेशन क्या होता है? एनालॉगस डेफिनेशन वो डेफिनेशन है जो एनटी यूजीसी नेट की फेवरेट डेफिनेशन है। उनको बड़ा पसंद है ये, कि भैया हमें तो और कुछ होना हो पेपर 1 में, ये जरूर पूछते हैं। वो कंपैरिजन कर देते हैं और आपको बोलते हैं बताओ ये कंपैरिजन कैसा है। तो एनालॉगस डेफिनेशन वही होता है, कंपेयर ऑफ टू अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट मीनिंग। मतलब जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो बिल्कुल अनरिलेटेड होते हैं, उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं होता, नाता नहीं होता, अनरिलेटेड होते हैं, उनको एकदम से कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम सिमाइल और मेटाफोर। मेटाफोर और सिमाइल अलग चीज होती है, अलग चीज होती है। पहले एनालॉगी को बता दूं, एनालॉगी क्या कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, एनालॉगस क्या होता है, दो अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट को आपस में कंपेयर कर देता है। जैसे हम किसी लड़की को बोल दें, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। अब कहाँ चांद, कहाँ इसका चेहरा? अब हमने कंपेयर कर दिया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, कहाँ सोना, कहाँ जुल्फे इसकी। तो ये हमने क्या करा, इनको कंपेयर कर दिया। तो ये कंपैरिजन जब भी होता है तो कौन सा डेफिनेशन की बात की जाती है? ये हमेशा होता है एनालॉगस डेफिनेशन, ठीक है। और जैसे ही इस लड़की को हम बोलेंगे चांद सा रोशन चेहरा, तो एकदम ऐसे हो जाएगी ये, है ना। और ये हमारे चंदा मामा, और ये नाराज हो जाएंगे, बताओ मेरा चेहरा उसकी वजह से बना दिया। तो चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये क्या है? ये एक तरह का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं वो हमारा एनालॉगस कहलाता है। दोनों का कोई आपस में लिंक नहीं है, लेकिन हम दोनों को आपस में रिलेट कर देते हैं, ठीक। ये चीज आती है। अब अगला पॉइंट क्या आता है, सिमाइल अलग चीज होती है, मेटाफोर अलग चीज होती है, और एनालॉगस अलग चीज है। सिमाइल आपको पता है, जिसमें हम वर्ड्स का यूज करते हैं, सच एज, या फिर एज लाइक एज, या लाइक। मतलब हम दो जनों को जोड़ने के लिए बीच में एक तरह का कंजक्शन का यूज करते हैं, इनको लिंक करने के लिए सिमाइल में वो चीजें आती है, ठीक है। लेकिन एनालॉग में जोड़ते नहीं है, एनालॉग में हम कंपेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे से, ठीक। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अभी तक जो पॉइंट बताया तीनों पॉइंट क्लियर। एनालॉगस क्या होता है और सिमाइल क्या होता है, क्लियर है? दोनों चीज बताओ। यस सर। ठीक है, बाकी सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब देखो दूसरी जो चीजें होती हैं उसमें अलग सी सिस्टम होता है, लेकिन हमें जो मेन समझना है, ओके, हमें जो मेन समझना है वो ये चीज समझनी है, एनालॉगस क्या होता है। अब देखो इसके एग्जांपल की ओर आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल से पहले ये चीज थोड़ी सी नई हो सकती है, आपको ना पता हो। दो तरह की होती है एनालॉगस स्टेटमेंट। अभी तक यूजीसी नेट ये क्वेश्चन पूछता है कि ये बताओ कौन सा डेफिनेशन में आता है, लेकिन ये दो तरह का होता है। हो सकता है इस बार इन दोनों में से क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए।
ये दोनों चीजें क्या होती है, एक होता है लिटरल एनालॉजी, एक होता है फिगरेटिव। कौन कौन सा, लिटरल और फिगरेटिव। अब ये कैसे काम करता है, चलो देखते हैं। देखो इनको डायरेक्टली मैंने डिफरेंस में बताया हुआ है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए पॉइंट्स। क्या है लिटरल, लिटरल में मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, मिलते जुलते, ठीक है, मतलब कंपैरिजन नहीं हो रहा, यहाँ पे सिमिलैरिटी आ रही। और फिगरेटिव में क्या होता है, जो सिमिलर नहीं होते। जैसे एग्जांपल के साथ करते हैं, अगर मैंने, जैसे आपको पता है कोविड-19 की वैक्सीन बनी, तो कोविड-19 की वैक्सीन जब बनाई गई थी तो उसको टेस्ट करने के लिए जरूरी थोड़ी कि पहले इंसानों पे डायरेक्ट टेस्ट कर दें। वो क्या करते हैं, कभी ना कभी किसी एनिमल पे ट्राई करते हैं, अगर एनिमल पे सक्सेस होता है उसके बाद ह्यूमन पे इम्प्लीमेंट करते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट आज तक हुआ है तो वो पहले या तो बंदरों पे करते हैं, मंकीज पे करते हैं, या फिर माउस पे करते हैं। उसके बाद अगर वहां वो सक्सेस हो जाता है तो जाके वो इंसानों पे अप्लाई करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, आपको शायद वो भी ना पता हो। चाइना में अभी पता है एक नया तरीके का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़ा था। चाइना में एक नया तरीके का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से है कि जो जानवर है, लाइक उन्होंने माउस का एग्जांपल ले लेते हैं। उन्होंने क्या किया, माउस को एक अलग केमिकल यूज करके ना माउस के डीएनए को निकाला और एक अलग जगह यूज कर दिया, और उस डीएनए से जो एक अलग चीज बनाई, उससे क्या है कि ये जो माउस है इसका डुप्लीकेट माउस बनाने को वो हेल्प कर गया। मतलब कुछ इसका डीएनए निकाला और डीएनए पे कुछ एक्सपेरिमेंट करे, और एक्सपेरिमेंट करके एक चीज थी जो कुछ ना कुछ स्किन जैसी होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ स्किन जैसी होती है, तो उसका डुप्लीकेट बना दिया। हालांकि अभी उसमें लाइफ नहीं है, वो चल फिर नहीं सकता, लेकिन उसका डुप्लीकेट बनाने पे फोकस है। और इसका मेन उद्देश्य उनका ये है कि अगर कोई पर्सन ऐसा आगे जाके होता है तो हम एक ऐसा डीएनए बनाए ताकि हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसमें हम लोगों को स्ट्रांग बना दें। इस डीएनए को चेक करने के बाद उन्होंने कुछ केमिकल जोड़े, और केमिकल मिलाने के बाद ऐसा कर दिया, अगर कोई माउस मान लो पूरा ओल्ड हो गया है, पूरा बुढ़ा हो गया है, तो उन्होंने उस केमिकल को उस माउस में गिरा, तो वो जो ओल्ड माउस है वो वापस उसके अंदर एनर्जी जो है वैसी आ गई जैसे उसके जवान वाले माउस में आती है। एक ये एक्सपेरिमेंट वो ढूंढ रहे, चाइना वाले कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें नहीं पता। उस दिन मैंने डिस्कवरी पे देखा था तो मुझे पता चला कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जो बूढ़े लोगों को जवान बनाता है, ठीक है, और दूसरा एक्सपेरिमेंट ऐसा जो डुप्लीकेट बनाता है। तो बूढ़े लोगों को जवान कैसे बनाता है, वो डीएनए चेक करते हैं और उस डीएनए से कुछ चीज निकाल के एनर्जेटिक उसको बना देते हैं। तो ये जो वो प्लान कर रहे हैं, ये जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सेम एक्सपेरिमेंट वो क्यों कर रहे हैं, ताकि जो उनकी सेना है, ताकि जो उनके सोल्जर है, जो सोल्जर उनके एज ज्यादा हो गई है, उनके ऊपर ये चीज इंप्लीमेंट कर सके और उनको एनर्जी वैसी दे जैसे वो 20-22 साल के लड़कों में होती है, या 20 से 25 साल के सोल्जर्स में होती है। ये चीज है। तो ये क्या है, ये सिमिलर है कि भाई हमने माउस पे टेस्ट किया तो सिमिलरली हम इंसानों पे भी टेस्ट कर सकते हैं। सेम यहाँ पे है, अगर हम कोविड की वैक्सीन बनाते हैं तो पहले हम चेक करते हैं एनिमल्स पे, या कोई भी हम वैक्सीन बनाते हैं एनिमल्स पे चेक करते हैं। अगर हमें सक्सेस मिल जाती है तो हम सोचते हैं कि ये ह्यूमंस पे भी काम करेगी, तो क्या है, सिमिलर होगी दोनों चीजें। तो लिटरल एनालॉजी कब होगा, जब सिमिलैरिटी आएगी। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कुछ इस तरीके का जिसमें सिमिलैरिटी बता रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेस्ट वैक्सीन ऑन एनिमल्स, इट विल ऑटोमेटिकली वर्क ऑन ह्यूमंस टू। तो इसका मतलब क्या है, दोनों को कंपेयर करें लेकिन इस सिमिलैरिटी बता रहे हैं कि पहले इस पे टेस्ट किया, इस पे सक्सेस हो गया, तो हमें ह्यूमन पे भी टेस्ट करने में सक्सेस हासिल हो जाएगी। लिटरल का मीनिंग ये है। क्लियर, बताओ लिटरल क्लियर हो गया। Yes, sir. अगला है फिगरेटिव। फिगरेटिव क्या है, फिगरेटिव एक्चुअल में जो आपका एनालॉजी का मतलब है वो एग्जैक्टली यहाँ पे आता है, वन विच इज नॉट सिमिलर। इसका सिंपल क्या है, हम कंपैरिजन ड्रॉ कर देंगे दो लोगों के बीच में, ठीक है, किसी ना किसी कैरेक्टर के बेस पे, किसी ना किसी चीज के बेस पे। जैसे कि हमने बोला अभी चांद सा रोशन चेहरा, तो चांद और चेहरे को कंपेयर कर दिया फटाफट, ठीक है। जैसे एक फेमस वो चीज है, कहावत है, आपने सुनी होगी। वो कहावत क्या है, यहाँ पे लिखी हुई है, एवरी चॉइस यू मेक इज लाइक स्पिनिंग द फॉर्च्यून। आप जिंदगी में कुछ भी चूज करते हैं तो एक तरह से वो काम करती है, कैसे, जैसे आप फॉर्च्यून को स्पिन कर रहे हो। तो कंपैरिजन क्या हो रहा है, एक फॉर्च्यून को एक लाइफ को, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है। जैसे कोई कहते हैं लाइफ इज हेल, कोई कोई ये भी बोल देता है, ठीक है, कंपेयर कर देता है, लाइफ इज लाइक हेल जैसे, या फिर लाइफ इज लाइक हेवन। तो ये सब क्या है, कंपैरिजन हो रहा है।
जहां पे हम सीधा कंपैरिजन ड्रॉ कर देते हैं दो अनरिलेटेड चीजों के बीच में। एक लाइफ अलग चीज है, एक हेवन अलग चीज है, फिर भी हमने अनरिलेटेड चीजों को लॉजिकल रीजन से लगा के रिलेट कर दिया, तो वो फिगरेटिव में आएगा। दोनों चीज क्लियर होगी। अब लिटरल में क्या होता है, सिमिलैरिटी आती है, यानी कि एक पे एक्सपेरिमेंट होगा तो दूसरे पे भी सही निकलेगा। फिगरेटिव में क्या है, एक को दूसरे से कंपेयर किया जाएगा, ये चीज है, वहां सिमिलैरिटी या कंपैरिजन। क्लियर, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, ठीक है, बिना घबराए बिना झिझके। जो पहली बार आए हैं क्लास में वो लोग भी पूछ सकते हैं, ठीक। और क्लियर है तो वो लोग भी लिख सकते हैं कि हमें क्लियर है, या बोल सकते हैं। ये तो थे हमारे एनालॉगी और उसके टाइप्स। इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो देखते हैं, ऑस्टेंसिव डेफिनेशन। कौन सी? ऑस्टेंसिव। क्या होता है ऑस्टेंसिव? समथिंग अटैच्ड टू ऑब्जेक्टिव बाय कलर्स। जैसे हम किसी चीज को कलर के द्वारा लिंक कर देते हैं। जैसे कि मैंने बोला किसी कलर को मेरे को पॉइंट करना था, तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट ऑफ सेम कलर दिखा दिया। जैसे ब्लैक विद हेयर्स, मैंने को आप अगर मैं बात करता हूँ कि ब्लैक कलर जैसे हेयर्स के होते हैं ऐसे होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, मैं कलर का यूज कर रहा हूँ हेयर्स को कंपैरिजन करने के लिए या हेयर्स को समझने के लिए। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कलर के थ्रू पहचानने की कोशिश करते हैं ताकि माइंड में एक इमेज बन जाए, वो हमारा ऑस्टेंसिव डेफिनेशन में आता है। जैसे मैं बोलता हूँ रेड कलर से आपको कौन सा फ्रूट याद आता है, आप तुरंत बोलोगे एप्पल। ग्रीन से कौन सा याद आता है, किसी को ग्रेप्स आएंगे, किसी को आपका गुआवा भी आ सकता है, ऊपर से तो वो हरा ही होता है। तो ये कलर को आप करते हैं, जब आप कलर को लिंक करके कोई चीज याद करते हैं, कोई चीज याद करने का फटाफट तरीका, रेड कैसा होता है, एप्पल जैसा होता है। ग्रीन कैसा होता है, ग्रेप्स जैसा होता है। ब्लैक कैसा होता है, जैसे हमारे बाल होते हैं ऐसा होता है। करते हैं ना ये कंपैरिजन, एक तरह का इमेजिनेशन करते हैं हम कलर की। कैसे इमेजिनेशन करते हैं, किसी चीज से लिंक करके। जो बच्चों को स्टार्टिंग में पढ़ा जाता था, ए फॉर एप्पल, तो बच्चा जब भी ए पढ़ता था तो उसको एप्पल की इमेज बनती थी। बी फॉर या तो बॉल करते थे या बॉय करते थे, तो उसको बॉल या बॉय की इमेज बनती थी। तो ऐसे ही जब भी हम किसी चीज को लिंक करते हैं कलर की वजह से ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो हमारी ऑस्टेंसिव आती है। ठीक, क्लियर है ये वाला पॉइंट? बताओ, बोलो। मोहित, एकता, हिमांशी, क्लियर है ये वाला पॉइंट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ऑस्टेंसिव मतलब Yes, जब हम sir. कलर को पहचानने के लिए किसी आइटम का यूज करें, किसी चीज को ध्यान रख के कलर यूज करें। जैसे हम अभी एक एग्जांपल लेते हैं, अभी हमारे दोस्त की शादी है 4 मई की, तो उसके लिए हमें कपड़ा लेना था, मतलब शेरवानी लेनी थी। बट आजकल क्या होता है, आजकल की जो हमने शादियां देखी है लगातार 2-3, उसमें ना लड़के और लड़कियों में लड़कियां बाजी मार रही हैं। लड़कियां बाजी कैसे मारती है, फटाफट जाके अपना लहंगा लेके आ जाती है, ठीक है। अब उसने तो अपना लहंगा ले लिया, अब लड़के को ना शेरवानी पहननी है, पर लड़की की डिमांड होती है कि इस शेरवानी में कुछ कलर मेरे लहंगे वाला है। अब यहाँ पे ये लड़का परेशान हो जाता है, इसको इतने सारे ऑप्शन में सिर्फ वही ऑप्शन चाहिए होंगे जो आपकी लहंगे का कलर होता है। जैसे कि हमारे दोस्त के साथ हुआ जिसकी 4 मई की शादी है, उनकी जो होने वाली वाइफ है, फियोंसे है, उन्होंने जो कलर लिया वो उसको बोल रही थी रेड वाइन। लहंगा का जो कलर आया वो उसको बोल रही थी रेड वाइन कलर का मेरा लहंगा है। अब रेड वाइन कलर की कहीं शेरवानी ना मिले, ना उसकी चुन्नी मिले, ना कुछ मिले, हमें 2 दिन हो गए परेशान होते होते। तो हमने रेड वाइन का कलर कैसे याद किया कि लहंगे का कलर मतलब रेड वाइन की जैसा। बाद में शॉप पे गए तो बोल रहे भाई साहब ये रेड वाइन नहीं है, ये रानी कलर है। एक दुकान पे गए, वो कह रहा है ये ना बेबी पिंक है, कोई कहता रानी पिंक है। मतलब कलर इतना सा और हमें इतना कंफ्यूज कर दिया। तो हमें जब कलर से किसी चीज को लिंक करना होता है तो हमारी ऑस्टेंसिव डेफिनेशन का काम होता है। तो ये हमारे साथ जो हो रहा था कि हम रेड वाइन को कंपेयर कर रहे थे उस कपड़े से कि ये कपड़ा कैसा है, जैसे कि रेड वाइन होती है, तो हम कौन सी डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, ऑस्टेंसिव। तो ये चीज होती है। क्लियर हो गया? अब एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बताओ। Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो अगला पॉइंट, फंक्शनल डेफिनेशन। ये बड़ी इजी है, दो तो बहुत ही इजी है इसमें। फंक्शनल नाम में ही इसका मीनिंग है। फंक्शनल मतलब जो किसी चीज का फंक्शन बताती है, जो उसका पर्पस बताती है कि किस पर्पस के लिए वो चीज आ रही है, ठीक है। किसी आइटम का यूज करते हैं, उसका फंक्शन बताते हैं, तो वो फंक्शन से हम क्या करते हैं, उसको नाम वो दे देते हैं जो उसका फंक्शन होता है। जैसे स्विंग मशीन, स्विंग मशीन का मतलब क्या हो गया,
क्या पर्पज है स्विंग मशीन का? सिलाई करना। हाँ, तो तुरंत आप अंदाजा लगा सकते हो। तो फंक्शनल डेफिनेशन में वो आता है जो सीधा उसका काम बता दे, फंक्शन बता दे, ठीक है। डिनोटेड बाय टर्म एक्सप्लेनिंग इट्स फीचर्स एंड पर्पस, पर्पस ही बता दे। तो स्विंग मशीन सबसे अच्छा एग्जांपल है। आप चाहो तो अपने एग्जांपल भी बना सकते हो, कोई भी ऐसा एग्जांपल जो तुरंत उसके फंक्शन के बारे में बता दे। बताओ तुम्हारे पास कोई एग्जांपल हो तो एक आधा अपना भी दो। वॉशिंग मशीन। बिल्कुल सही बात है, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का काम क्या होता है? कपड़े धोना, तो वॉशिंग मशीन, ठीक है। एसी, एयर कंडीशनर, क्या है? एयर कंडीशनर। एसी का काम क्या है? ठंडा करना, एसी एयर कंडीशनर। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, है ना। कितने भी एग्जांपल बना सकते हो। तो फंक्शनल डेफिनेशन में वो आता है जो उसके फंक्शन की बात करता है। क्लियर? जो नए बच्चे आए हैं, आदित्य और तुम भी कुछ बोलो। नए बच्चे शर्मा मत, अपना खुद बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शनल के बाद नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑपरेशनल। वहां पे क्या था? वहां पे हम फंक्शन की बात कर रहे थे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम पूरे के पूरे ऑपरेशन का प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। पूरे के पूरे प्रोसेस की बात करते हैं ऑपरेशंस के, क्या ऑपरेशंस के प्रोसेस है। जैसे कि एग्जाम्पल कोई भी चीज आप ऐसी ले लो जो पूरा ऑपरेशन बताती हो, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर कह सकते हैं, ओटी। ऑपरेशन थिएटर में क्या होते हैं? ऑपरेशंस होते हैं, प्रोसेस को है उसका पूरा ऑपरेशंस का प्रोसेस है, मशीनों का यूज करके हम ऑपरेशन करते हैं। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन वो होती है जिसमें हम जो भी चीज यूज करते हैं वो प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन को बताती है। पॉइंट, इसमें से क्वेश्चन कम आता है, ये भी एक पॉइंट है। पॉइंट कहाँ आपको फंसाते हैं? एक तो अभी जो हमने पढ़ा एनालॉजी, एक तो वहां फंसाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी जो हमने पढ़ा ऑस्टेंसिव वाला, जिसमें हमने बोला था कि भाई किसी वर्ड को ऐसा करते हैं सब्जेक्ट को कलर के अकॉर्डिंग, उस पे क्वेश्चन आता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो आने वाली डेफिनेशंस है इन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जो डेफिनेशंस है इन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक लेक्सिकल और एक स्टिपुलेटिव। फिर इसके दो पार्ट आते हैं, वो दोनों अभी हम करेंगे, धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लियर करते हैं। लेक्सिकल, लेक्सिकल डेफिनेशन क्या होता है? लेक्सिकल मतलब जहां भी लेक्सिकल आ जाना समझ जाना डिक्शनरी मीनिंग, ठीक है। जिसका मीनिंग डिक्शनरी वाला हो, आप उसमें कुछ अपना ऐड नहीं कर सकते, डिक्शनरी का मीनिंग होगा। डेनोटेशन कहेंगे उसे, ठीक है, क्योंकि डिक्शनरी का मीनिंग होगा तो उसमें आप अपना नहीं लगा सकते, जो डिक्शनरी में कह दिया वही, ठीक है। इसका एक और नाम है लेक्सिकल डेफिनेशन का, रिपीटेटिव डेफिनेशन। ये ध्यान रखना, इसका एक और नाम है रिपीटेटिव डेफिनेशन। ये भी डिक्शनरी मीनिंग को ही फॉलो करता है। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जो पढ़ाई कर रहा हो। तो ये हमारा जो चीज आई, ये किसमें आई? ये हमारा डिक्शनरी मीनिंग हो गया, ठीक है। ऐसे ही कोई भी ऐसी चीज जिसका डिक्शनरी मीनिंग कुछ ना कुछ हो, वो आपका लेक्सिकल डेफिनेशन में आता है। यानी हम किसी का डिक्शनरी मीनिंग यूज कर रहे हैं तो वो लेक्सिकल में आता है। इसके दो एग्जांपल बनाते हैं जिससे आपको रिपीटेटिव और लेक्सिकल में डिफरेंस पता चलेगा। वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया, वैसे बताया था। आप बताओ पहले, जो मैं शब्द लिख रहा हूँ उसका मीनिंग बताना आपको। एथिस्ट का मतलब बताओ, पता हो किसी को तो? एथिस्ट का मतलब बताओ। बोलो। पुजारी। ना, पता बता। नहीं, हाँ, पता नहीं। कुछ कुछ पहुंचे और लिंक करा पर एग्जैक्टली नहीं पहुंचे। धार्मिक। ना 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 ना, जस्ट अपोजिट, नास्तिक। नास्तिक। हाँ, ठीक है। स्पेलिंग खुद लिख लेना, मेरे ख्याल से ये है।
बाकी चेक कर लेना। नास्तिक, अथेस्ट मतलब होता है नास्तिक। तो अथेस्ट में अगर हम बात करेंगे लेक्सिकल में, तो अथेस्ट कौन होंगे? हम कहेंगे अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, God. जो भगवान को मानता नहीं है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये ऐसे कर लो, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, ये हो गया आपका डिक्शनरी मीनिंग, तो ये लेक्सिकल में आ गया। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। नास्तिक अ पर्सन डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टिंग ऑफ गॉड, जो भगवान के होने में नहीं मानता है वो हमारा नास्तिक होता है। वही ये रिपोर्टेटिव कब बन जाता है? सेम वर्ड रहेगा। अगर मैं कह दूं अ पर्सन हु बिलीव इन गॉड, वो भगवान में तो मानता है बट लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस में नहीं मानता, बट नॉट इन एग्जिस्टेंस। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहते हैं भगवान है पर धरती पे नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो वाला जो पॉइंट आ जाएगा वो आपका रिपोर्टेटिव आएगा या रेपिटेटिव आएगा। ठीक, दोबारा से रिपीट करते हैं। जो इसका डिक्शनरी मीनिंग है वो ये है, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में बिलीव नहीं करता, भगवान नहीं होते, एग्जिस्ट नहीं करते, वो बिलीव ही नहीं करता इस बात पे। दूसरा, जो भगवान में तो बिलीव करता है लेकिन ये कहता है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। यानी कि ज्यादातर ऐसे लोग कौन से होते हैं, वैसे तो ऐसे कोई होते नहीं है लेकिन फिर भी हम एग्जांपल लगाएं तो क्रिश्चियंस जो होते हैं वो ज्यादातर ये कहते हैं कि भगवान है, पर वो ये नहीं कहते कि वो एग्जिस्ट करता है, वो बस कहते हैं भगवान थे, है ना, अब नहीं है पर थे, एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये लोग मानते हैं भगवान नाम की चीज में लेकिन एग्जिस्ट नहीं करते। सेम आपके जो वो होते हैं, जिसमें आपको वैसे हमें बोलना नहीं चाहिए किसी भी धर्म के बारे में, लेकिन हम उसमें भी कह सकते हैं, जो हम अल्लाह को मानते हैं, उस अल्लाह को मानते हैं, अगर आप कभी भी वहां जाओगे तो वहां पे आप ये चीज देखोगे, वहां पे भगवान है लेकिन वो ये नहीं मानते कि वो एग्जिस्ट करते, है ना। तो ये जो चीजें आ जाती हैं ये हमारी क्या होती है, ये रेपिटेटिव डेफिनेशन बन जाती है। ठीक, रेपिटेटिव डेफिनेशन ऐसी डेफिनेशन जो एग्जैक्टली मीनिंग जो है डिक्शनरी का वो चीज मानती है बट उस पर बिलीव नहीं करती, लेकिन जो दूसरी वाली होती है वो डिक्शनरी का जो मीनिंग होता है वो होता है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? Yes, sir. हिमांशी, श्वेता, यस सर। Yes. आगे बढ़ते हैं। 5 डेफिनेशन हो गई है, 10 मिनट अभी हमारे रहते हैं, 10 मिनट बाद ये क्लास बंद हो जाएगी। 10 मिनट बाद मैं दोबारा लिंक जनरेट करूंगा और आपको भेजूंगा ग्रुप पे, आप दोबारा ज्वाइन करना। जितना 10 मिनट में हो गया उतना बेस्ट है, जो बच गया हम उस सेकंड क्लास में करेंगे। नेक्स्ट, लेक्सिकल के बाद अगला आता है हमारे पास प्रिसाइजिंग। प्रिसाइजिंग मतलब क्या होता है? देखो, इसको लिंक करने का मतलब ये है कि साथ साथ आपको दोनों का मीनिंग समझ आए। प्रिसाइज मतलब क्या होता है? एक स्पेसिफिक वर्ड है जो लेक्सिकल का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। लेक्सिकल को ही हमने एक्सटेंड कर दिया और गहराई में चले गए। जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल लिया था स्टूडेंट का, डिक्शनरी में मतलब है ऐसा बच्चा जो पढ़ता हो, जो पढ़ाई करे। लेकिन जब आप पीवीआर में जाते हो तो वो बोलते हैं स्टूडेंट वो जिनकी उम्र 18 साल से कम है, राइट। या कोई इवेंट होता है, जैसे हमारे यहाँ सूरजकुंड का मेला लगता है, तो वहां पे कहते हैं स्टूडेंट वो जो आई कार्ड दिखाएगा उसको 50% डिस्काउंट हम दे देंगे। यानी कि स्टूडेंट वो जिसके पास कॉलेज का आई कार्ड। ठीक, तो ये चीज होती है प्रिसाइज में। प्रिसाइज में क्या होता है? लेक्सिकल ही है, डिक्शनरी मीनिंग ही है, लेकिन उसके साथ एक स्पेसिफिक नेम जोड़ दिया। जैसे कि स्टूडेंट मतलब यहाँ क्या था? जो पढ़ाई करता है। यहाँ पे स्पेसिफिक जोड़ दिया। पीवीआर में जाते तो उसकी डेफिनेशन स्पेसिफिक हो गई, 18 साल से कम उम्र वाले सभी स्टूडेंट्स हैं। और कोई इवेंट होता है, कोई फंक्शन होता है, कोई मेला लगता है, वहां पे बोल दिया 50% डिस्काउंट उन स्टूडेंट को मिलेगा जिनके पास आई कार्ड होगा। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताऊं, 2015 में पीजी हो गई थी मेरी, ठीक है, 2015 में पीजी हो गई थी। उसके बाद भी मेरे पास आई कार्ड पड़ा था 2016, 2017, दोनों ईयर में मैंने ये 50% डिस्काउंट अवेल किया है मेलों में जाके। जो हमारे यहाँ मेला होता है जिसमें ये ऑफर होता है, उसमें मैंने आई कार्ड दिखाया, आई कार्ड में ईयर ढक लिए और
दोनों साल मैंने इसका फायदा उठाया है, हालांकि कन्फेशन बोलना नहीं चाहिए, पकड़ लेंगे वो, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये हमने किया हुआ है। तो प्रिसाइज मतलब होता है स्पेसिफिक, ठीक है, जब हम किसी चीज को डिक्शनरी के साथ साथ स्पेशल मीनिंग भी दे देते हैं। क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट? यस सर। भीड़ बहुत होती है, पता नहीं चलता, ट्राई करके देखना। चलो अगला है स्टिपुलेटिव। अब देखो लेक्सिकल का जस्ट अपोजिट आता है स्टिपुलेटिव। लेक्सिकल में डिक्शनरी मीनिंग है, यहाँ पे डिक्शनरी का मीनिंग नहीं है, यहाँ पे हम अपना मीनिंग बनाते हैं, कोनोटेशन। जैसे कि अब आपको बताएंगे, जैसे आजकल के कपल बोलते हैं मेरा सोना, मेरे बाबू ने खाना खाया, कहते हैं ना, तो खाने को थाना, खाया खाया को थाया। तो ये क्या है, ये किसका पार्ट है? स्टिपुलेटिव। उन्होंने स्पेशली नाम दे दिया, तुम्हारा बाबू है, तुम्हारे बाबू ने खाना खाया, उन्होंने स्पेशल नाम दे दिया। तो जब आप खुद ही कुछ चीज बोल देते हो, जैसे हम किसी को बोल रहे हैं, ओ देख राजा हरिश्चंद्र की औलाद, कितना शरीफ लड़का है। कोई शरीफ लड़का मिलता है हम कहते हैं राजा हरिश्चंद्र की औलाद, है ना। कोई हमें चालाक मिल जाता तो हम उसको कुछ बोल देते हैं, तो हम किसी को अपना ही मीनिंग दे दें तो वो स्पेकुलेटिव में आता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसके यही वाला है, किसी के लिए ना स्पेशल नाम होता है, जैसे मेरा नाम अंकित है, आप सभी को पता है। अब कोई मेरे को मिल जाए, वो कहे मैं तो ना आपको अंक कहूंगी, मेरे लिए आप अंकी हो। अब कोई ऐसा कह दे कि मेरे लिए आप अंक हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उसको रोक थोड़ी सकता हूँ। उसने स्टिपुलेटिव यूज कर दिया कि वो मेरे को जब भी बुलाएगी वो मेरे को अंक कह के बुलाएगी, ठीक है। ऐसी आपका नाम है हिमांशी है, हिमांशी को कोई हीमा बोल दे, ठीक है। तो कोई भी किसी को किसी स्पेशल नाम से जब बुला लेता है तो वो आपका क्या हो जाता है? स्टिपुलेटिव में आ जाता है। समझ गए? स्टिपुलेटिव स्पेशल नाम दे दिया आपको। जैसे एकता को बोल दिया, एकता को क्या बोला जाएगा? एकता तुम ही बताओ, तुम्हारा क्या नाम रख सकते हो? हाँ एकू। एकू रखा हुआ है किसी ने? यस सर। हाँ घर वाले भी रखते हैं नाम ऐसे, एकू। यस सर। ये एकू नाम रख दिया एकता का किसी ने, तो ये क्या है? ये आपका स्टिपुलेटिंग मीनिंग है कि सिर्फ एकू नाम से वही जानता है और कोई नहीं जानता, ठीक है। जैसे हमारे कभी मैं जब मैं वहां गया था सलून पे, तो वहां पे बता रहे थे कि हमारे गांव में एक बंदा है, उसको बाबा कहके बुलाते हैं, क्योंकि उसके वो इंग्लैंड से पढ़ा हुआ है और उसकी दाढ़ी मूछ बहुत बढ़िया है। अब उसको बाबा कहते हैं तो ये स्टिपुलेटिव हो गया, उसका स्पेशल नाम दे दिया, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ज्यादातर ये चीजें कपल्स यूज करते हैं बहुत ज्यादा, सोना, बाबू, पारी, ये सब बोल देते हैं। या फिर घर वाले भी यूज करते हैं, जैसे घर वाले किसी का नाम होगा कुलदीप, ठीक है, उसको बोल देंगे कालू, ये घर वाले कर देते हैं कभी कभी, अरे कालू इधर आ। ऐसे ही जो घर में सबसे छोटा हो जाएगा उसका नाम भले ही बाहर कुछ भी हो, उसका घर में नाम रख दे लाला, ओ लाला इधर आ। मतलब सोच के देखो, अगर ऐसे जब शादी हो तो शादी पे कार्ड पे छपेगा क्या? लाला, लाला वेड्स लाली, मतलब बंदे को हंसी आएगी, बच्चों का बाल विवाह हो रहा है हैं? तो ये होता है स्टिपुलेटिव सेंटेंस, जिसमें आप क्या करते हो, बच्चों को, मतलब बच्चों को कह रहा हूँ, किसी को स्पेशल नाम दे देते हो, लाला वेड्स लाली सर कर। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ही का सर, जैसे आपका नाम अधिकतर के मोबाइल में अनअकैडमी ही लिखा होगा अभी भी। हाँ तो जैसे अंकित सर नहीं होगा, अच्छा फिर क्या होगा? अनअकैडमी सर या इस तरह कुछ होगा। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है। तो कुछ भी आप स्पेशल नाम अपना ही दे देते हो, ठीक है। जैसे ड्रीम गर्ल, सपनों की रानी नाम दे दिया किसी ने, ड्रीम गर्ल दे दिया, तो ये क्या है? ये स्पेक्युलेटिव में आता है कि वो चीज जो स्पेशली आप करते हो। अब आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, राइट? हेलो Yes, रेडमी, sir. क्या हाल है आपके? नाम बताइए अपना, रेडमी क्या हाल चाल आपके, नाम बताओ एक बार। स्टिपुलेटिव क्लियर हो गया, ठीक है। Yes, जो sir. डिक्शनरी मीनिंग नहीं होता, स्पेशल कोड्स होते हैं, स्पेशल वर्ड्स। इसी से रिलेटेड अगला आता है, ओहो मैं उपासना, ओहो ओके उपासना, हम बढ़िया हैं, आप बताओ। नेक्स्ट है आपका पर्सुएसिव। जैसे कि हमने लेक्सिकल, जैसे कि अभी हमने लेक्सिकल पढ़ा ना, और लेक्सिकल के साथ प्रिसाइज जोड़ दिया, एक्सटेंडेड वर्जन, सेम फिर स्टिपुलेटिव के साथ जब हम उसका भी एक कुछ स्पेशल वर्जन कर देते तो वो हमारा वो आ जाता है पर्सुएसिव। बहुत बढ़िया। तुम लोग इतने लेट कैसे आए हो ये बताओ? मनोरमा
और प्रंजीत, क्लास को तो शुरू हुए बहुत टाइम हो गया, तुम लोग इतनी लेट क्यों आए हो? लो अभी तो एक तो ऑडियो पे कनेक्ट नहीं हुई, अभी प्रंजीत तो शायद कनेक्ट ही नहीं हुई ऑडियो से। मनोरमा जी इतनी लेट कैसे? रेडमी इतनी लेट कैसे? सॉरी उपासना इतनी लेट कैसे ज्वाइन किया तुमने? ये बताओ, तुम्हें सजा मिलेगी तुम्हें। इसको इनको आ नहीं रहा है, प्रंजीत को कनेक्ट करना नहीं आ रहा, कैसे बताएं? उनको सुनाई भी नहीं देगा बिना उसके। आओ सेम है बच्चा, हमें भी हमारी बड़ा खाली खाली से लगता है, कम बच्चे देख के मन करता है वो अनअकैडमी के दिन क्या दिन थे, है ना? खैर कोई बात नहीं, जूम ऐप डिलीट कर दिया था। अच्छा कोई नहीं, दोबारा इंस्टॉल कर दो। मैंने एक प्लान किया है कि जो पेड क्लासेस होती है ना, हफ्ते में 5 पेड क्लास है तो 1 या 2 फ्री क्लास कर देंगे। इस बात से तुम सब एग्री हो? पेड वाले बताओ एक बार, एकता, श्वेता, बाकी लोग। सर नो इशू। एक आधी क्लास फ्री, बाकी हमारी पेड चल रही है, जैसे आज वाली फ्री हो गई है ना, ये सब के लिए है, सब आ सकते हैं इस महफिल में, सब शामिल हो सकते हैं। तो ये परसुएसिव डेफिनेशन है। वैसे मेरा मन था होली पे ऐसा करने का, होली पे मेरा मन था फ्री क्लास करने का, और होली पे मेरी क्लास ही नहीं हुई, टाइम ही नहीं मिला, तो इस चक्कर में हुआ नहीं, तो वो सपना आज हो गया। चलिए परसुएसिव, परसुएसिव क्या होता है? स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिपुलेटिव। स्टिपुलेटिव का एक स्पेसिफिक टाइप होता है, इसमें हम क्या करते हैं, कॉमनली एक्सेप्टेड जो मीनिंग होते हैं है स्पेशली, लेकिन वो कॉमनली एक्सेप्टेड है। जैसे फ्रीडम, बोलो आजादी, आजादी। फ्रीडम दुनिया में मतलब ही इसका आजादी, तो कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन है ये स्पेशली, ठीक है? बहुत सारे टॉपिक में डाउट है, आप कहाँ थे एग्जाम में, थोड़ा हेल्प कर दीजिए। अरे तुम उपासना, तुमने पेड क्लासेस क्यों नहीं ली? ले लेते, अब तक तो तुम्हारा कितना कवर हो जाता। इन लोगों का भी तो हो रहा है, अभी भी लोगे तो अभी भी तुम कवर कर सकते हो अगर पेड क्लासेस में आना चाहो, फीस कोई ज्यादा थोड़ी है। फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ये जो वर्ड्स है ना, इन वर्ड्स को स्टिपुलेटिव में हम यूज करते हैं, जिसका मीनिंग कॉमनली यूज किया जाता है। अभी 1 मिनट में क्लास बंद होने वाली है, कोई भी घबराना मत, टेंशन मत लेना। परसुएसिव दोबारा बताऊंगा, बाकी के जो 2 बच गए वो दोबारा बताऊंगा। मैं दोबारा लिंक शेयर करूंगा अभी, उसको ज्वाइन कर लेना तुरंत, ठीक है? ये क्लास बंद होती, ठीक? अच्छा चलो एक काम करते हो उपासना, तुम मेरे को मैसेज करना, मैं तुम्हें बात करता हूँ, मैसेज या कॉल करना, तुमसे बात करता हूँ। ये बंद होने वाली है क्लास किसी भी वक्त, आप जाना नहीं, अभी मैं